हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। इस वीडियो का टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में इसे कहते हैं क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, जनरली 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक पंक्ति है और ये पंक्ति का बायां यानी कि लेफ्ट, और ये है पंक्ति का दायां यानी कि राइट। अब मान लीजिए कि इस पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं और ये जो व्यक्ति हैं इनकी कुल संख्या है 15, और इन 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है ए। अब हमें ये जानना है कि इस पंक्ति में जो 15 व्यक्ति बैठे हैं, इन 15 व्यक्तियों में से ए की पोजीशन क्या होगी, और ये ए की पोजीशन हमें कहाँ से जानना है? बाईं ओर से। तो जब बाईं ओर से आप ए को काउंट करेंगे तो ए की पोजीशन बाईं ओर से आपको मिलेगी 6th। और अगर हमें ये जानना हो कि ए की पोजीशन दाईं ओर से क्या होगी, तो दाईं ओर से जो ए की पोजीशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 10th। तो एक ही व्यक्ति की रैंक 2 होती है, एक रैंक उसकी होती है आगे से और एक रैंक होगी उसकी पीछे से। और ये जो बायां शब्द हमने यूज किया है, इस बाएं शब्द के लिए और क्या शब्द हो सकते हैं रैंकिंग टेस्ट के अंदर? देखिए, बाएं का मतलब होगा आगे से, बाएं का मतलब होगा ऊपर से, और बाएं का मतलब होगा शुरू से। वहीं दाएं की अगर हम बात करें तो दाएं का मतलब होगा पीछे से, दाएं का मतलब होगा नीचे से, और दाएं का मतलब होगा अंत से। ठीक है, जब भी रैंकिंग के इस टॉपिक में बाएं शब्द का यूज किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति का स्थान आगे से बताया गया है, और अगर दाएं शब्द का यूज किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति का स्थान पीछे से बताया गया है। तो इन शब्दों को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंक्ति में रोहन आगे से 19वां है और सोहन पीछे से 25वां है, जो रोहन के दाईं ओर है। देखिए, दाईं ओर का क्या मतलब होगा? पीछे की ओर, और बाईं ओर का मतलब होता है आगे की ओर। रैंकिंग के इस टॉपिक में आप ध्यान रखिएगा, बाएं मतलब आगे और दाएं मतलब पीछे। आगे पढ़िए। दोनों के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में एक व्यक्ति है रोहन, और रोहन की जो रैंक है वो आपको दी गई है 19वीं। कहां से? बाईं ओर से, यानी कि आगे से। क्लियर? और जो सोहन है वो रोहन के दाईं ओर है, यानी कि सोहन रोहन के पीछे है। हमेशा क्रम की शुरुआत किधर से होगी? क्रम की शुरुआत होती है यहां से। क्लियर? और सोहन अगर रोहन के दाईं ओर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोहन रोहन के पीछे है। तो ये हुआ सोहन, और सोहन की जो रैंक होगी वो आपको दी गई है 25वीं रैंक, और कहां से दी है? दाईं ओर से। क्लियर? और इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब आपसे पूछा ये कि कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो आपने क्या करना है? 19 + 7 + 25, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 51। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल। एक पंक्ति में सोनू आगे से 21वां है और मोनू पीछे से 13वां है। दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने हल किया, उस फर्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? चलिए देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। ये वो पहला क्वेश्चन है जो हमने हल किया था, और ये दूसरा क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में आप कंपेरिजन करोगे तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस ये मिलेगा कि इस पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था जो, यानी कि कौन? सोहन। सोहन जो है वो रोहन के दाईं ओर है। क्लियर? लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो इन क्वेश्चन में जो फर्क है, उस फर्क को मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बना के समझाता हूं। मैं क्रम को दर्शाने के लिए यहां पे एक लाइन बना लेता हूं। इसमें आपको यह बोला है कि जो रोहन है वो आगे से 19वां है, तो ये मैंने रोहन के क्रम को दर्शा दिया। और जो सोहन है वो रोहन के दाईं ओर, यानी कि पीछे की ओर है, तो यहां पर कौन होना चाहिए? सोहन। और सोहन का क्रम आपको पीछे से कौन सा दिया है? 25वां। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति इस क्वेश्चन के अंदर बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में सोनू और मोनू एक दूसरे के सापेक्ष कहां बैठे हैं, इस प्रकार की जानकारी क्वेश्चन के अंदर नहीं है।
तो इसमें स्थितियां कितनी बनेंगी, इसमें 2 स्थितियां बनेंगी। देखिए पहली स्थिति तो ऐसे बनेगी कि ये है सोनू और सोनू की जो रैंक है वो है 21वीं, कहाँ से, आगे से, क्लियर। और उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है वो है मोनू और मोनू की रैंक आपको कितनी दी गई है 13 और वो कहाँ से दी है आपको, पीछे से। तो ये बनेगी पहली स्थिति। अब देखिए दूसरी स्थिति इसमें क्या बन सकती है। दूसरी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि ये हुआ सोनू और सोनू की रैंक आपको दी गई है कितनी, 21वीं, कहाँ से, आगे से। और यहां पर होगा मोनू और मोनू की जो रैंक है, मोनू की रैंक दी गई है 13वीं रैंक और ये कहां से दी है, पीछे से, क्लियर। तो ये जो सेकंड वाली पोजीशन बन रही है, इस सेकंड वाली पोजीशन में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में पहली स्थिति और ये बनेगी दूसरी स्थिति। और ये 2 स्थितियां इस वजह से बन रही है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि सोनू और मोनू एक दूसरे के सापेक्ष कहां बैठे हैं, जबकि इस पहले एग्जाम्पल में ये चीज क्लियर थी कि जो सोहन है वो रोहन के दाईं ओर है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हल करेंगे अपन दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इस चीज पे ध्यान दीजिए। इसमें आपको 2 अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दी गई है। पहली रैंक आपको दी गई है 21 और दूसरी रैंक आपको दी गई है 13, क्लियर। और साथ में आपको ये बताया है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कुल मिला के ये 3 चीजें आपको दी गई है और इस क्वेश्चन में कितने आंसर बनेंगे, 2। जो पहली स्थिति बनेगी उस पहली स्थिति में आपको क्या करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप सिंपल चीज देखिए कि इसमें 2 रैंक दी गई है और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या दी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दोनों रैंक को जोड़ लें, 21 + 13 + 4। जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप कुल संख्या कितनी मिलेगी, 38। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पंक्ति में 38 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन एक दूसरी स्थिति और बनती है बैठने की, जो हम पहले समझ चुके हैं। तो इस दूसरी स्थिति में आपको क्या करना है, आप दोनों रैंक को ऐड कर लें, ये दोनों रैंक, और इसमें से आपको घटाना है क्या, उन व्यक्तियों की संख्या को जो इन दोनों के बीच में बैठे हैं। और इसमें से कितना माइनस करना है, आपको 2 माइनस करना है। अब हमेशा आपको 2 ही माइनस करना है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्लियर। तो ठीक है, आप 21 और 13 को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 34। 34 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 30। और 30 में से और 2 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 28, क्लियर। तो ये जो 2 अलग अलग संख्या है, तो 38 जो संख्या कहलाएगी ये कहलाएगी अधिकतम संख्या, क्लियर, यानी कि मैक्सिमम नंबर, ठीक। और ये जो संख्या होगी ये कहलाएगी न्यूनतम संख्या, यानी कि मिनिमम नंबर। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं तो आपको उत्तर देना होगा 28 और अधिकतम पूछा जाए तो आपको उत्तर देना होगा 38। और इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कैसे हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया है 37, 30, 29 और 28। तो कुल मिला के 38 और 28 में से एक नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा टी, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ये शॉर्टकट ट्रिक आपको लगानी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया ना कि माइनस आपको क्या करना है, 2। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में आपको -2 ही करना होगा, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन हल करो तो इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, ठीक है। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़े। लड़कों की एक पंक्ति में यदि गोपाल जो बाईं ओर से 12वां है और राम जो दाहिनी ओर से 16वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो गोपाल बाईं ओर से 16वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। ये जब भी स्थान बदलने वाला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब जो मैं तरीका आपको बताने चाह रहा हूं, इस तरीके को अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी नहीं उलझोगे। आप बड़ी आसानी से और चुटकियों में इन क्वेश्चन को हल कर लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको समझ लेते हैं। यहां पर एक व्यक्ति आपको दिया है जिसका नाम है गोपाल, और गोपाल की रैंक आपको दी गई है 12th, और वो कहां से दी गई है, बाईं ओर से, ठीक है। और इसके बाद इसमें दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन है, राम, और इसमें राम की रैंक आपको दी गई है 16वीं, और ये रैंक आपको कहां से दी गई है, दाईं ओर से, क्लियर। तो 2 व्यक्ति हैं गोपाल और राम। गोपाल की रैंक बाईं ओर से
और राम की रैंक आपको दी गई है दाईं ओर से। क्लियर। और फिर ये बताया गया है कि ये दोनों अपना स्थान अगर बदल लेते हैं तो उसके बाद जो गोपाल है, इस गोपाल की रैंक बाईं ओर से क्या हो जाएगी, 16वीं हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। तो इसके अंदर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे इसको हल करना है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखिए कि स्थान बदलने के बाद रैंक आपको क्या दी गई है। तो देखिए स्थान बदलने के बाद जो रैंक आपको दी गई है वो दी गई है 16। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 16। क्लियर। ओके। अब हमेशा ध्यान रखना कि स्थान बदलने के बाद जो रैंक आपको दी जाती है वो रैंक कहाँ से दी गई है, बाईं ओर से। ठीक है। तो ये रैंक हमें कहाँ से दी गई है, बाईं ओर से। अब यहाँ जो हमें रैंक चाहिए वो रैंक हमें चाहिए दाईं ओर से। तो यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन में कौन सी रैंक आपको दाईं ओर से दी गई है, ये वाली रैंक आपको दी गई है दाईं ओर से 16। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए कितना, 16। क्लियर। अब 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। और इन दोनों रैंक को ऐड करने के बाद आप माइनस कीजिए 1 तो आपको कितना मिलेगा, 31। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कुल मिलाकर के इस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 31, 31। देखते हैं ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पंक्ति में यदि अजय जो बाईं ओर से 21वां है और विजय जो दाहिनी ओर से 17वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो विजय दाहिनी ओर से 14वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए। ठीक है। तो फिर से आपको ये नोट करना है कि इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। आपको एक रैंक दी गई है 21वीं रैंक, और ये रैंक किसकी है, अजय की। और अजय की ये रैंक आपको दी गई है बाईं ओर से। क्लियर। दूसरी रैंक आपको दी गई है विजय की, और विजय की रैंक आपको दी गई है 17वीं, और ये रैंक कहां से दी गई है, दाईं ओर से। तो ये तो हो गई दोनों रैंक। अब जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो स्थान बदलने के बाद विजय की रैंक क्या हो जाती है, 14वीं, और ये रैंक कहां से हो जाती है, दाईं ओर से। अब आपको क्या करना है, स्थान को बदलने के बाद जो रैंक आपको दी गई है उस रैंक को लीजिए। ठीक है। तो स्थान को बदलने के बाद जो रैंक आपको दी गई है वो है 14, और ये 14 रैंक आपको कहां से दी गई है, राइट साइड से। क्लियर। तो अब हमें जो रैंक चाहिए वो चाहिए लेफ्ट साइड की। तो जो बची हुई दो रैंक है यानी कि 17 और 21, इसमें से कौन सी रैंक लेफ्ट साइड से दी गई है, तो लेफ्ट साइड से जो रैंक आपको दी गई है वो दी गई है 21। तो इसमें आप ऐड करिए कितना, 21। तो 14 + 21 कितना हो जाएगा, 35। और 35 में से आपको -1 करना होगा तो कितना मिलेगा, 34। ये ट्रिक है। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 34 आपको मिलता है। ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो में मैं आपको रैंकिंग टेस्ट के टाइप 2 के क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है बी लॉजिकल, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस ग्रुप में आप रीजनिंग से संबंधित आपके डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।